पे की एक आँख जो है वो सामने देखते हुए कहती है कि आखिरकार मैं कहाँ पे फँस गया, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। एकदम से ही वह ऊपर देखता है, कुछ हैच हो रहा होता है। धीरे-धीरे करके वह हिस्सा जो होता है वह खुलने लग जाता है और एक अंडे की तरह वह टूट जाता है। यह चीज़ होता हुआ देख के मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि मैं शायद से किसी प्रकार के अंडे के अंदर हूँ। ये अंडे की तरह ही चीज़ है जो कि टूटी है। वह सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि वह अभी जंगल के अंदर है। एकदम से सामने स्ट्रेट विंडो ओपन होती है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज और उसका लेवल लिखा था। उसमें यह भी लिखा था कि वो एक ड्रैगन एग है। यह पढ़ के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसकी एचपी और माना पावर भी लिखी हुई थी। दिव्य आवाज़ उसे बताती है कि वह अभी अंडे के रूप में जन्मा है जो कि ड्रैगन का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी के समय कमज़ोर है। दिव्य आवाज़ ने तो अपना काम कर दिया होता है, उसे बता दिया होता है कि वह अभी एक ड्रैगन का एग है। वहीं दूसरी तरफ जब अपना मेन कैरेक्टर अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है तब उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अभी के समय वह सिर्फ एक एग है। ज़्यादा घबरा जाने की वजह से वह एक ट्री के ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है और वो रोल डाउन होते हुए पहाड़ी के नीचे आने लग जाता है काफ़ी तेज़ स्पीड के अंदर। मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वह नदी के किनारे पहुँचता है और वहाँ पर वह अपना रिफ्लेक्शन देख पाता है जो कि एग का ही होता है। अब वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाता है। दिव्य आवाज़ उसे बताती है, अच्छा है कि वह पूरे तरीके से नहीं टूटा, अगर वह एग में से पूरे तरीके से टूट जाता तो अभी तक वह खत्म हो चुका होता। मेन कैरेक्टर की तो और भी ज़्यादा फट जाती है। अब वही दिव्य आवाज़ जो होती है वह उसे बताने लग जाती है कि वह ड्रैगन एग है, समय पे आते ही वह ताकतवर बन जाएगा, बट अभी के समय वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि वह अभी एक एफ रैंक का मॉन्स्टर है। और इस दुनिया के अंदर ड्रैगन सबसे कमज़ोर होते हैं शुरुआती समय में और धीरे धीरे ताकतवर बनते हैं, बट जब वह कमज़ोर होते हैं तब शैतान और इंसान सभी उसके पीछे पड़े होते हैं, क्योंकि एक डेलिकेसी का फूड माना जाता है इस वर्ल्ड के अंदर। तो उसे बच के रहना होगा अगर उसे जिंदा रहना है मॉन्स्टर से और इंसानों से, सबसे। मेन कैरेक्टर को पता होता है अगर वो ज़्यादा समय तक नदी के पास में रुकेगा तब ज़रूर से कोई ना कोई मॉन्स्टर आके उसे खा जाएगा, इसलिए वह अपना 250 ग्राम दिमाग थोड़ा तेज़ चलाता है और नदी से दूर जाने का फैसला करता है और जंगलों के अंदर जाने लग जाता है। वह बड़ी तेज़ी से रोल डाउन होते हुए जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। ये देख के वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है जब आवाज़ उसे बताती है कि उसका रेजिस्टेंस लेवल 2 हो चुका है, पर उसकी जो एचपी होती है वो 2 लेवल नीचे घट गई थी। अब वह मरने वाला होता है, इसी वजह से वह बच के इस बार चलने का फैसला करता है और एक जगह चुपचाप से सो जाता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तब उसकी एचपी बढ़ चुकी हुई होती है। ये देख के वह समझ जाता है कि अगर वह सोएगा तब वो वापस से अपनी हेल्थ को रिकवर कर पाएगा। वह स्लोली आगे जा रहा होता है। उसे पक्का यकीन था कि वो आगे चल के एक बहुत ताकतवर ड्रैगन बनेगा और अपनी लाइफ आराम से जी सकेगा, पर अभी के समय उसे एक एग की तरह सर्वाइव करना पड़ेगा जब तक कि वह सर्वाइव कर सकता है और जब तक कि वह हैच नहीं हो जाता, और मॉन्स्टर से बचना पड़ेगा जो कि उसे खाने की फिराक में रहेंगे। थोड़ी देर चलते चलते उसके सामने जो होता है एक बहुत बड़ा इंसेक्ट आ जाता है। जब वह एक पेड़ के पीछे छिप के इस इंसेक्ट के बारे में पता करता है तब उसे पता चलता है ये इंसेक्ट को एग ईटर कहा जाता है, यानी कि वो एग को खाने वाला है। एग ईटर को पता चल जाता है कि उसके आसपास में एक स्वादिष्ट सा एग है, इसलिए वह आसपास छानने लग जाता है और उसे हमारा प्यारा सा ड्रैगन मिल जाता है। अब वह ड्रैगन के पीछे बढ़ने लग जाता है। ड्रैगन एक बच के भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो इंसेक्ट जो होता उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। अब ड्रैगन एग भी कब तक उससे बच के भाग सकता था, आखिर में तो उसे मरना ही है, इसलिए वह करो या मरो वाला पैतरा आजमाता है। खाई के छोर पे वो आता है और मॉन्स्टर को चकमा देने की कोशिश करता है और फुल स्पीड से अपनी जगह पे से हट जाता है और उसके ऊपर अपना पूरा प्रेशर देके के मारता है, जिससे कि वह पहाड़ी पे से नीचे गिर जाता है। ऐसा करने में उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वह एग ईटर जो होता है वह पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। वो काफी ज्यादा खुश था कि उसने आखिरकार अपने एक दुश्मन को मार दिया, पर तभी एक दिव्य आवाज उसे बताती है कि उसका लेवल इंक्रीज हो चुका है और उसकी जो पावर वैल्यू है वह भी इंक्रीज हो चुकी है। यह बात सुन के वो हैरान होता है। उसे इवॉल्व करने का मौका मिलता है एक लिटिल ड्रैगन में या एक बेबी ड्रैगन में। वह काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि दोनों में से कौन सा चुनूं, पर दिव्य आवाज बताती है कि ये जो लिटिल ड्रैगन है ये हैच हो जाते हैं और ये एक छोटे डॉर्फ लेवल के ड्रैगन होते हैं जिनकी ऊंचाई जो है एक बियर समान होती है। ये फायर पावर का इस्तेमाल करते हैं और ये पंचेस का भी इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रैगन आज के समय में काफी ज्यादा ताकतवर भी हैं, पर
दूसरी ही तरफ जो बेबी ड्रैगन है उनकी जो पावर लेवल है उसकी कभी भी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। जब वह बहुत बड़े होती हैं तब वह ताकतवर बन जाती हैं, पर इस जर्नी के बीच में उसे मॉन्स्टर्स खाने के लिए इधर से उधर भटक रहे होंगे। बेबी ड्रैगन जो है वह भी एक डेलिकेसी है बाकी के मॉन्स्टर्स के लिए। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वह सोचता है बेबी ड्रैगन बनूंगा तो अभी खत्म हो जाऊंगा, बट अगर लिटिल ड्रैगन बनता हूं तो मैं बच जाऊंगा। बट लिटिल ड्रैगन का पोटेंशियल उतना नहीं होता है। वह लिटिल ड्रैगन को चुनने वाला था, पर दिव्या आवाज उसे बताती है लिटिल ड्रैगन जो है उसका पोटेंशियल जो है वह सीमित है, बट उसी के ही दूसरी तरफ जो बेबी ड्रैगन है उसका पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं है, वह आगे तक ग्रो होता ही जाता है। और जब भी कोई बेबी ड्रैगन से बड़ा ड्रैगन बनता है तब वह दुनिया का एक ताकतवर बीस्ट कहलाता है। यह बात सुनते ही मेन कैरेक्टर जो है बेबी ड्रैगन की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसे एक चीज़ ज़रूर पता थी, अब वो अगर अपनी इस लाइफ में जीना चाहता है तब उसे ताकतवर बनना ही पड़ेगा। लिटिल ड्रैगन की मदद से वह कुछ समय तक जीवित रह सकता है, बट ये पक्का नहीं है कि वो कितने समय तक जीवित रहेगा, इसलिए क्यों ना वो बेबी ड्रैगन बन के रिस्क ले। वह बेबी ड्रैगन बनने के लिए तैयार होता है और दिव्य आवाज उसे एक बेबी ड्रैगन में कन्वर्ट भी कर देती है, क्योंकि वह अपने पोटेंशियल को रीच करना चाहता है और इस समय दिव्य आवाज जो है उसे रोक भी नहीं सकती है। दिव्य आवाज ने ही उसे बेबी ड्रैगन बनने पे एक तरीके से मजबूर किया, मैनिपुलेट करके वह एक सुंदर से बेबी ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। देखने में वह काफी ज्यादातर तो पिकाचू की तरह लग रहा होता है, बट उससे ज्यादा ही क्यूट होता है। वह अपने स्टेटस विंडो को चेक करता है जहाँ पे कि उसके स्टेट इंक्रीज हो चुके थे, बट अभी भी उसकी जो एचपी थी वह काफी ज्यादा कम होती है। वह अपनी एचपी बढ़ाने के लिए सोना पड़ेगा, बट वह अभी के समय सोना नहीं चाहता था। उसका पेट गुड़गुड़ करता है, वह समझ जाता है कि उसे भूख लगी है, तभी उसकी एचपी बढ़ सकती है। वह अपने पास में ही इस इंसेक्ट को देखता है जो कि एग ईटर होता है। वह एग ईटर को खा नहीं सकता था क्योंकि वह एक कीड़ा है, बट उसके बावजूद भी जब उसका पेट गुड़गुड़ करता है तब वह समझ जाता है कि मुझे इसे खाना ही पड़ेगा। उसके अब जो एनिमल इंस्टिंक्ट होते हैं वह जाग जाते हैं। अब उसे तो ये इंसेक्ट ईटर भी जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगने लग जाता है और वह उसे खाने का प्लान कर चुका था और वो बड़ी ही तेज़ी से उसे खाने के लिए निकल जाता है। उसे अपने दांतों से चबा चबा के खाने लग जाता है और अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे वह वापस से उठता है। उसकी एचपी और माना सब रिकवर हो चुका होता है। वह नदी के पास में था, वह खुद को देख रहा होता है कि आखिरकार उसका आकार कैसे है। वह बड़ा हो गया जब